स्वागत है आपका भारत वॉइस में। समान नागरिक संहिता का सबसे बड़ा मकसद यह था कि हिंदू वोटों को पटाया जाए, उसे गोलबंद किया जाए, मुसलमानों के आबादी को टारगेट बनाकर हिंदू वोटों को हासिल किया जाए। लेकिन क्या इसमें बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाहे जो भी मंसूबा रहा हो वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और अब क्या इस बात को लेकर सरकार पीछे हटती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें बीजेपी फेल होती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंसूबा था वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब इस मामले को लेकर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि जो 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है उसमें इस बिल को लाया ही ना जाए, और अगर लाया जाए तो आधे अधूरे तरीके से बगैर किसी तैयारी के इसे पास न कराया जाए, क्योंकि इसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ा डर और खौफ पैदा हो गया है। मुसलमानों को टारगेट करने का जो मंसूबा है उसमें तो एक हद तक कामयाबी मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं और वो लोगों को गोलबंद करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के नाम पर वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई ये है कि इस देश की जो एक बड़ी आबादी है वो इससे नाराज है, असहमत है, और उसे डर पैदा हो गया है कि सरकार उसके खिलाफ कोई बड़ा मंसूबा तो तैयार नहीं कर रही है। इसमें आदिवासियों की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके अंदर यह संदेश चला गया है कि उसके अंदर यह डर पैदा हो गया है कि सरकार कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसकी सांस्कृतिक विरासत पर, उसकी जो रूढ़िवादी परंपरा है उस पर चोट पहुंचने वाली है, और इसीलिए वो लोग गोलबंद हो रहे हैं और इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हमारी पहचान को मिटाने का प्रयास जो है इस तरह से किया गया है, जिसका विरोध हम लोग लगातार कर रहे हैं। अब इसमें आगे चल के जो इस तरह से कॉमन सिविल कोड लाने की जो बात हो रही है, निश्चित रूप से वो हमारे जो इन सब चीज़ों को मिटाने के लिए पूरा प्रयासरत है। तो हम जो भाजपा का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का जो ये एजेंडा है कि आदिवासियत खत्म करना, संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाना, तो हमारी जो अपनी विरासत है, हमारा जो इतिहास है, उसके साथ ना हम छेड़छाड़ होने देंगे, ना ही हम इसको किसी को मिटाने देंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में बड़ी मुहिम चल रही है और लोग इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। यानी कॉमन सिविल कोड का जो ये आइडिया है उसको वहां के लोग एक तरह से रिजेक्ट करते नजर आ रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं या फिर भक्त वोटर हैं। सोचिए, सिखों की आबादी में इसको लेकर कितनी नाराजगी और गुस्सा है कि आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है उससे अलग हटकर आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, भगवंत मान, उनको अपना स्टैंड अलग लेना पड़ा है। इस तरीके से देश की एक बड़ी आबादी इसको लेकर नाराज है और इसका असर बहुत बुरा पड़ता हुआ नजर आता देख बीजेपी के नेता ऐसा लगता है कि इस बिल को लेकर या फिर कॉमन सिविल कोड को लेकर अपना पैर पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देश में यह चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के ऐसा लगता है कि दिन खराब चल रहे हैं, इसीलिए वो जो भी फैसले कर रहे हैं वो सब फैसले हड़बड़ी में हो रहे हैं, सारे फैसले उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन तमाम फैसलों में ऐसा कुछ हो रहा है जिससे बीजेपी का वोट बैंक पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सोचिए, मणिपुर में आदिवासी और ईसाइयों को लेकर जिस तरह का हल्ला बना है, मणिपुर यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में ही नहीं, देश के कई राज्यों में लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के पीएम हैं, एक एक व्यक्ति उनको देश का प्रधानमंत्री मानता है, लेकिन वो मणिपुर के इस हिंसा पर एक शब्द अगर नहीं बोलते हैं तो चर्चा तो होगी, लोग सवाल तो पूछेंगे। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, इस समय वो सांसद भी नहीं है, फिर भी वो वहां गए, लोगों का दुख दर्द बांटा, लोगों से पूछा कि आपके साथ क्या समस्याएं हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारे से जो कुछ भी हो सकता है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि आप इनके लिए हर संभव मदद मुहैया कराइए। तो क्या बीजेपी के नेताओं से आपने ऐसा कुछ सुना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ऐसी कोई अपील
अपील नहीं की, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वहां शांति पैदा हो जाए। हाँ, गृह मंत्री ने दौरा किया था, लेकिन उसके बाद भी वहां शांति नहीं बन पाई। उम्मीद किया जाना चाहिए कि जल्द से जल्द सरकार वहां पर कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे वहां शांति का माहौल बन सके और बड़ी संख्या में जो लोग विस्थापित हुए हैं, जो लोग अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह पर रह रहे हैं, वो लोग अपने घरों को लौट सकें। सोचिए बीजेपी के लिए कैसी विपरीत परिस्थिति आ गई है कि बीजेपी के एक नेता द्वारा जो कुछ भी हरकत की गई, यानी मध्य प्रदेश में जो पेशाब का कांड हुआ, उसको लेकर पूरी बीजेपी बैकफुट पर आई। शिवराज सिंह चौहान चाहे उनके जितने भी चरण हुए और उनके बारे में चाहे जो कुछ भी कहें, चाहे देश का कोई भी नेता बीजेपी का कुछ भी कहे, लेकिन आदिवासी दलितों के अंदर यह संदेश चला गया है कि यह सरकार दलितों के लिए काम नहीं कर रही है, दलित विरोधी है। और इसी वजह से लगातार अलग अलग तरह के ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लग रहा है कि सच में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और उसको रोक पाने में सरकारें विफल हो रही है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में भोपाल में जिस तरीके से समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि एक घर में दो कानून नहीं हो सकता है, उसके बाद से पूरे देश में हल्ला बना और मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए और बीजेपी का साथ देने के लिए नतमस्तक हो गया। उसने अलग अलग तरह की रिपोर्ट बनाई और कॉमन सिविल कोड को लेकर जो नहीं बोलना था वो सब बोलते चले गए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सैद्धांतिक तौर पर विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की तरफ से भी अगर आपत्ति जताई जा रही है, उनके वाजिब सवाल हैं। वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर इतनी विविधताओं वाले देश में कॉमन सिविल कोड लागू किया जा सकता है। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि एक खुले मन से आम जनता के बीच एक चुनावी मुद्दे के तौर पर एक बात को उछाल दिया गया जो इस देश के समाज से जुड़ा हुआ मामला है, देश के आम लोगों के धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस मामले में इस तरह से हल्की बात करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शोभा नहीं देता है और इसी पर लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। सारा आंदोलन हुआ है आज से शुरू से तिलका मांझी से लेकर वीर बुद्धभगत पोटो हो, हमारा सिद्धू कानू से लेकर ये बिरसा मुंडा, सारे लोग जो जमीन को बचाने के लिए किए हैं, तो सारा हमारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि विश्व में अगर आप देखेंगे तो बहुत से देशों में वहां के जो मूल आदिवासी उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये लागू अगर हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आदिवासियों का अस्तित्व न सदा के लिए, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये